हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। 2025 के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लगभग 30 डेज आर लेफ्ट। प्रेशर काफी ज्यादा है, चैप्टर्स ज्यादा हैं। सो डोंट टेक अ स्ट्रेस। आप अच्छे से जो आपने सब कुछ पढ़ लिया है आप उस सबको रिवाइज करिए। और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, जो जो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियोस बनाई है, जो इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो वन शॉट रिवीजन कराए हैं, आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को जरूर से जरूर चेक करिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक का जो डिस्कशन है, हम जिसपे हम डिटेल में पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है हमारा वायरस। हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वायरस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि जो वायरस जो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी का, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। वायरस से हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं और ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, दे आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिम्स विच रिमेन इन द इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म आउटसाइड द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के आउटसाइड, मतलब जो लिविंग सेल्स होती हैं उसके आउटसाइड पे ये जो होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं। ये इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इनकी, जब ये लिविंग सेल के आउटसाइड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। एज दे इन्फेक्ट अ सेल्स, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट। ये जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड होना। एज दे इन्फेक्ट द सेल, ये सेल्स को जो होती है इन्फेक्ट करते हैं, उसकी जो होस्ट सेल्स होती है उसकी मशीनरी को वो टेक ओवर करते हैं और फिर वो उसको होस्ट जो होता है उसको किल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले वायरस का सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं, जो कि हमारे इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इसकी, जो लिविंग सेल्स के आउटसाइड ये रहते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ये सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो जो होस्ट होता है, होस्ट सेल होती है, उसकी मशीनरी को ये टेक ओवर कर लेते हैं और ये होस्ट सेल को मार देते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इसका हमारा क्वेश्चन जरूर आता ही आता है कि जो WM बेंजेनिक है, उन्होंने वायरस को एज अ कॉन्टाजिनियम विवियम फ्लूडम कहा था। ठीक है, एज एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ द टबैको दैट कुड कॉज द इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स। ठीक है, ये जो थे इन्होंने वायरस को एज अ कॉन्टाजिनियम विवियम फ्लूडम कहा था कि ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था। ये जो टबाको प्लांट्स के जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे उससे ये एक्सट्रैक्ट हुआ था और ये क्या कॉज करता है, हमारा हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वायरस मीन्स द वेनम और द पॉइजनस फ्लूइड। पास्चर गिव दिस टर्म वायरस। जो वायरस थे, जो वायरस है उसको हम क्या कहते हैं, वेनम भी बोल सकते हैं और पॉइजनस फ्लूइड भी बोल सकते हैं। और जो पास्चर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये वायरस का नाम दिया था, उनको वायरस एज अ टर्म दिया था उनको। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है हमारा, DJ इवानोवस्की फाउंड दैट द सर्टेन माइक्रोब्स कॉज द टबैको मोज़ेक डिसीजेस इन द टबैको प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, WM स्टैनले showed the virus could be the crystallized to form the crystals of the protein which are inert outside their specific host। ठीक है, जो WM स्टैनले थे उन्होंने क्या ऐसे वायरस को हमारे कैसे शो किया था कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है हमारा, ये प्रोटीन की क्रिस्टल्स में फॉर्म होता है हमारा, विच आर द इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वायरस कंटेन द प्रोटीन कोड कॉल्ड द कैप्सिड। वायरस जो है ये एक प्रोटीन कोड कंटेन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा देखिए, वायरस कंटेन द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड एंड द जेनेटिक मटेरियल में बी आइदर DNA और RNA। वायरस जो होता है हमारा एक ऐसा प्रोटीन कोड कंटेन करता है जिसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल भी कंटेन करता है, चाहे वो आइदर DNA हो या फिर RNA हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।